Assalamu alaikum. I'm a housewife, and last night I learned something about stress. तो I thought कि मुझे ये चीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. I want to share my knowledge with all of you. जो मैंने सीखा है उसमें last night. तो उसमें मैंने सीखा है what is stress, factors of stress, types of stress और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं स्ट्रेस के ऊपर, एंड हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस, एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज़ एंड टेक्निक्स टू मैनेज द स्ट्रेस. कौन कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो सके. इसके अलावा हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान बनाना है, ठीक है. और 3 थिंग्स, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट वी कैन डू टू रिलीव द स्ट्रेस. एंड उसके बाद हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पे जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रेटजीज़ टू मैनेज द स्ट्रेस एट वर्क प्लेस. जैसे बहुत सारी लेडीज़, आई एम अ हाउस वाइफ, तो मुझे उस वर्क प्लेस का आइडिया नहीं है, बट जो मैंने लर्न किया है, मैंने जॉब भी की थी, तो उस के रिलेटेड भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मेरे माइंड में आए थे, और मैंने स्लाइड से भी काफ़ी कुछ सीखा, लर्न किया है उस वीडियो से भी, कि हमने ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमने मैनेज करनी है वर्क प्लेस पे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम लर्न करते हैं व्हाट इज़ स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या है? कोई भी ऐसा इवेंट, अनफेवरेबल इवेंट, इन्वायरमेंट और ऐसी सिचुएशन जो आपके माइंड पर प्रेशर बिल्ड करती है, उसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं, ठीक है. तो स्ट्रेस कैन बी इमोशनल एंड फिज़िकल, ठीक है. फ़िज़िकल स्ट्रेस क्या होती है, वो क्या करती है कि फ़िज़िकल स्ट्रेस जो है वो आपके इंटरनल फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है, जैसे आपके स्लीप पैटर्न्स हैं उनको डिस्टर्ब करती है. इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसको जो है वो इफ़ेक्ट करती है. इसके अलावा जो इमोशनल स्ट्रेस है वो आपके माइंड पे, आपके बिहेवियर्स पे, ठीक है, सॉरी बिहेवियर्स पे नहीं, इमोशनल जो स्ट्रेस है वो आपके माइंड पे, आपके मूड पे इफ़ेक्ट करती है बहुत तरीक़ों से. और उसके बाद आ जाती है थर्ड नंबर पे बिहेवियरल स्ट्रेस, यानी कि आपका बिहेवियर जो है वो शो करता है उस स्ट्रेस को. मतलब आपको गुस्सा आता है, एग्रेसिव होते हैं आप, और बहुत सारे हार्श वर्ड्स जो है वो आप बोलते हैं, ठीक है. तो स्ट्रेस की 2 टाइप्स हैं, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस. यू स्ट्रेस को कॉमनली हम लेते हैं एज अ पॉजिटिव स्ट्रेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एग्ज़ाम है, तो हमारे ऊपर एक स्ट्रेस है एग्ज़ाम का, तो हमने उसकी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है. हमारा परफॉर्मेंस लेवल जो है वो हाई हो जाता है, हमारी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है. और एक स्ट्रेस होती है डिस्ट्रेस. वो स्ट्रेस जो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, मतलब हमें इतना ज़्यादा हम उसका प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर कि वो स्ट्रेस जो है हमारी परफॉर्मेंस को लो कर देती है. हम लो परफॉर्मेंस की तरफ चले जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल जो है वो लो हो जाता है, ठीक है. और उसके बाद स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी पार्ट्स पे किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करती है. हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है, हमारे नर्व्स को, हमारे हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है. इसके अलावा हमारे मसल टेंशन हो जाता है, ठीक है. हमारा इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और प्रोडक्टिव सिस्टम डेफिनेटली उसको भी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है. तो फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं? कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स तो आप इवेंट्स, एनवायरनमेंट आ जाता है, ठीक है. इंटरनल फैक्टर हमारी थिंकिंग आ जाती है, हमारा माइंड आ जाता है, हम क्या सोचते हैं, हम ओवर थिंक करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जिनको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं होती उनको हम ओवर थिंक कर लेते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है. सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है अपनी स्ट्रेस को, कि आपकी स्ट्रेस है क्या, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि वो स्ट्रेस की रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है. अब उसके ऊपर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं, आपकी स्ट्रेस जो है वो बढ़ गई है, उसको आपने डील करना है. देन आपने अपने आइडेंटिफाई करना है फिज़िकल साइंस को, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए हैं स्ट्रेस से. देन आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने साथ आप बात करेंगे और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, ठीक है.
और देन आपने चूज़ करनी है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। और देन फिर आपने हेल्दी जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ऐसा इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द क्रिएट करना है, आपने लोगों से बात करनी है, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ़ केयर को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और ऐसे फ्रेंड्स के साथ आपने बात करनी है, ऐसे फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने बात करनी है जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, जिनसे आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो उनके साथ आपने बैठना है, आपने बात करनी है, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो स्ट्रेस है, माइंड जो है वो रिलैक्स हो सके। उसके बाद हम कैसे स्ट्रेस से बच सकते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, आपने बी असर्टिव मीन्स कि आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आपको खुद को हो कि दैट आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू दिस और आई कैन डू दैट, ठीक है। आपको खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। देन आ जाता है आपने लिमिटेशंस क्रिएट करनी है अपने इर्द गिर्द और दूसरे लोगों के इर्द गिर्द, आपने लिमिटेशंस को क्रिएट करना है। देन उसके बाद आपने लिमिटेशंस क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने सेल्फ रिलाइंग, मतलब आपने खुद के ऊपर डिपेंड करना है, आपने किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपने खुद के ऊपर डिपेंड करना है कि येस आई कैन डू दैट, आई हैव द पावर, आई हैव द एनर्जी। तो आपने ये खुद के ऊपर रिलाई करना है, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। देन आपने माइंड रैप्स मतलब डोंट टेक थिंग्स पर्सनल, यानी कि अगर कोई जनरल बात कर रहा होता है तो क्या होता है कि हम उसको खुद के ऊपर ले लेते हैं कि जी ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है कि दैट, और उस बात को लेके आप उस बंदे के ऊपर एग्रेसिव हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट गुड साइन ऑफ स्ट्रेस। तो इससे आपने कैसे बचना है, इसको आपने कवर अप करना है अपने फ़न मूड से, ठीक है। मतलब आपने कोई ऐसी बात है जो स्ट्रेस की तरफ आपको लेके जा रही है, आपने उसको एक मज़ा की बात में, ह्यूमरस वे में उसको आपने डील करना है। तो आपके ऊपर बर्डन जो है वो कम होगा, माइंड के ऊपर आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज थिंग्स, अपनी थिंग्स को, अपनी चीज़ों को, अपने टाइम टेबल को, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें। इससे क्या होता है कि आपका एक तो टाइम सेव होता है, ठीक है। आपने इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे आपने ये काम करना है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो थिंग्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, चीज़ों की, कामों की ऑर्गेनाइजेशन जो है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और अब आपने जो है वो लॉजिकल थिंकिंग को बिल्ड अप करना है, ठीक है। शोर जहाँ पे है उसको आप शोर को कम कीजिए, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में शोर को कम कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, और इसके अलावा बुक्स रीड कीजिए, इन्फॉर्मेटिव बुक्स जो है वो रीड कीजिए जिससे आपको कोई नॉलेज गेन हो, ठीक है। इसके अलावा आप कुरान पढ़िए, सीखिए, उस पर अमल कीजिए, दैट इज़ मच मोर बेटर देन एवरीथिंग, ठीक है। आप किसी लेयर प्लेस पे भी जा सकते हैं, लेयर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं, ठीक है। और बेटर कम्युनिकेशन आप डेवलप कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और ऑल्सो कीप स्माइलिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू रिलीव स्ट्रेस, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में स्माइल एंड अ साइलेंट जेस्चर हील द स्ट्रेस, that is my personal experience, smile and साइलेंस। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजीज़ पे। स्ट्रेस को जो मैनेज करना है वो, उसमें कौन सी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। स्ट्रेस इज़ अ थ्रेट, स्ट्रेस और थ्रेट को आप एज अ चैलेंज लें कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस है किसी चीज़ का, तो आप उसको अपने ऊपर जो है वो डाई स्ट्रेस उसको मत बनाएं, उसको यू स्ट्रेस बनाएं, मतलब उसको पॉजिटिव बनाएं, ठीक है। उसको एज अ चैलेंज लें दैट यू कैन हैंडल इट। फाइंड सोल्यूशन, उसके सॉल्यूशंस ढूंढें, ठीक है। मॉडिफाई करें अपने प्लान्स को, जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ आपको प्रेशराइज़ करिए, उस चीज़ को चेंज करें, ठीक है। अपने अंदर फॉरगिवनेस को पैदा करें, अपने अंदर ऐसे बिहेवियर्स को पैदा करें जो फॉरगिवनेस की तरफ जाएं, ठीक है। थैंकफुलनेस को पैदा करें, फोकस ऑन प्रेजेंट, डोंट लिव इन पास्ट। ये हमारा आजकल जो है बहुत ज़्यादा हम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं दैट वी वांट टू लिव इन द पास्ट, वी वांट टू लिव इन द गुड मेमोरीज़,
ठीक है, गुड मेमोरीज़ में रहना एक अच्छी बात है, बट आपने यही सोचना कि अच्छा अगर वैसा हो जाता पास्ट में, अगर ऐसा हो जाता पास्ट में, या अगर ये हुआ होता तो आज यहाँ मैं ना होता, थिंग्स लाइक दैट आप सोचते हैं, अगेन ओवर थिंक करते हैं आप हर चीज़ को। तो ये इस चीज़ को आपने कम करना है, इस चीज़ को आपने रिड्यूस करना है। वो आप कैसे करेंगे कि आपने फोकस करना है प्रेजेंट के ऊपर, दैट कि आज मेरा क्या चल रहा है, आज मैं किस पोजीशन पे हूँ, स्टैंड हूँ। उसके अलावा आपको जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थैंकफुलनेस होना चाहिए आपको, अपने अल्लाह का थैंकफुलनेस होना चाहिए, लोगों का जो आपको यहाँ तक लेके आए हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज करें, ठीक है, अनहेल्दी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें। तो ये सारी चीज़ें, और 3 थिंग्स वी कैन डू। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है हमारी होनी चाहिए आपका रिलीजन। ठीक है, आप अपने रिलीजन से जो है वो बहुत कुछ लर्न करते हैं। ठीक है, ऑल द लाइफ आप अपने रिलीजन से कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। ठीक है, हर नए दिन आपको नई कोई बात पता चलती है, नई चीज़ पता चलती है जिस पर आप अमल करके ख़ुद को बेटर बना सकते हैं और आप इस स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को दें। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी जो है वो आप स्मार्ट वर्क को अडॉप्ट करें और रिड्यूस करें, अवॉइड करें हार्ड वर्क को। ठीक है, इससे भी आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होगा। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेस, ये भी एक टेक्निक है, और स्पिरिचुअल स्ट्रेस। फिज़िकल एंड मेंटल ये है कि आप फिज़िकली एक्सरसाइज करें। ठीक है, मेंटली आप अपने माइंड को रिलैक्स करें। उसमें वही सारी बातें आ जाती हैं कि लिसन म्यूज़िक, रीड कुरान, रीड बुक्स। ठीक है, ये आपकी माइंड को जो है वो रिलैक्स करेंगी। ठीक है, स्पिरिचुअल मतलब आप इस्लाम की तरफ जाएं, अपने रिलीजन की तरफ जाएं। जी, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की एट वर्क प्लेस। अगर आप सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने बाउंड्रीज़ जो है वो सेट करनी है डेडलाइंस की। मतलब अगर बॉस ने कोई आपको काम दिया हुआ है और अगर आप उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको ये लग रहा है कि काम जो है वो डिले हो जाएगा, तो आप जो है वो डेडलाइन एक खुद से अपने लिए क्रिएट करें कि मैंने इस डेडलाइन तक काम फिनिश करना है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट बॉस को भी इन्फॉर्म करें कि जी ये काम इस डेट तक हो सकता है और यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ तक मैनेज कर सकती हूँ, यहाँ तक मैं मैनेज नहीं कर सकती। तो आपने सेट करनी है रियलिस्टिक डेडलाइंस। ठीक है, उसके बाद टेक अ लंच ब्रेक। ठीक है, लंच ब्रेक पे जाएं, खाएं पिएं, अपना खुद को रिलैक्स करें। ठीक है, गो होम ऑन टाइम। ठीक है, अपनी हॉलीडे जो है वो उसको अवेल करें। देन आप लीव वर्क एट वर्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम को काम की जगह पर ख़त्म करके आएँ, फिनिश करके आएँ, उसको अपने काम को वहीं पे छोड़ के आएँ। ठीक है, घर पे जो आपने टाइम देना है आपने वो आपका एक सेपरेट टाइम है। ठीक है, फिर आपने वर्क फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, इस्टेब्लिश ओपन एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल, दैट इज़ वेरी 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 ओपन, एंड योर कम्युनिकेशन लेवल शुड बी बेटर। आपका कम्युनिकेशन जो है वो एक गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके लिए इम्प्रूव, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने फ्री टाइम में अपनी जॉब रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अपनी लाइफ में क्रिएट करें। तो ये सारी चीज़ें करके आप जो है वो वर्क प्लेस पे अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो आई होप ये हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेस का आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स. I will definitely answer the question and also wait for the next my वीडियो एंड डिस्कशन, क्योंकि आई थॉट कि जब तक आप एक वीडियो को सुन के उसके बाद आप उससे कुछ पॉइंट्स जो है वो निकाल के अपने वर्ड्स में अपने उसमें एक्सप्लेन नहीं करते, एक कॉन्सेप्ट नहीं आप उसका लेते, तो तब तक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आती। तो आई होप आपको ये सब अच्छा मेरा डिस्कशन सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।